अरे भाई, इस सब पर आपको डेटा लेना चाहिए, आपको शोध करना चाहिए, और फिर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाइए पार्लियामेंट में और कहिए कि नो पॉलिटिक्स, नो बीजेपी, नो मोदी, नो राहुल, नो कांग्रेस। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यू मे से ओवर देयर कि भाई यू आर नॉट गोइंग टू डू पॉलिटिक्स, आप राजनीति करने यहां नहीं आए हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और आपके सामने मोदी जी बैठे हैं, उनको समझाइए आंकड़ा, बताइए डेटा कि भैया हमने ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दिया, अब जो बच्चे कंपटीशन में के लिए होड़ लगे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है मैक्सिमम, अप्लाई कर रहे हैं 22 लाख, 10,000 ही पास करेंगे ना, फिर ये सारे बच्चे कहां जाएंगे जो फेल्ड हैं? मतलब आप एलिमिनेशन, आपका सिलेक्शन है ही नहीं, आपका एलिमिनेशन प्रोसेस है। आप जो कह रहे हैं फॉल्ट लाइन मिस्टर राहुल गांधी, इस फॉल्ट लाइन में तो आपको पहले ये कहना चाहिए था, इसका कोई तरीका ढूंढिए ना। अच्छा, अब ये तरीका आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में दे नहीं रही हैं, फिर स्किल सेट पर आ रहा है तो स्किल यूनिवर्सिटी, वोकेशनल कोर्सेज, तमाम तरह के काम हो रहे हैं, उस पर कुछ निकालिए। एक तरफ कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, और आप टाइट पैंट, बढ़िया शू, और ऊपर वाला नीचे पता नहीं इटालियन ही होगा कोई, लेकिन इतना गंदा भद्दा ड्रेसिंग सेंस मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं हैरान हूं, नेहरू के खानदान में इस तरह का कोई व्यक्ति होगा जिसका इतना गंदा, इतना घटिया ड्रेसिंग सेंस होगा, घटिया ड्रेसिंग सेंस। मैंने स्टूडेंट के बीच में जा रहे हैं तो वो उस सलून में जो आजकल लड़के रहते हैं ना, वो चुस्त पजामे टाइप के पहनते हैं, नीचे बिल्कुल ऐसा चुस्त का, उस टाइप का पहन करके वो दिखा रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। अरे ड्रेसिंग सेंस भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आप करवा लीजिए सर्वे, आपको पता चल जाएगा कि इनका ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है। स्टूडेंट के बीच जाने का, उसमें यंग दिखना चाह रहे हैं, 58 साल के हो गए हैं ये, 56, 57, 58 साल के हो गए हैं ये, फिर भी ये युवा दिखना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी किसी भी बकवास को हमारा देश जो है बिना स्क्रूटनी किए हुए, बिना ऑडिट किए हुए, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दैट वी शुड अवॉइड वॉट एवर ही सेज इन पब्लिक अफेयर, हमें इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, सरकार से अधिक जिम्मेदार अपोजिशन है। क्यों? अपोजिशन आपका प्रहरी होता है, चौकीदार होता है, वो सरकार को चौकन्ना करते रहता है, अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से, अपने साक्ष्यों से सत्य का आईना दिखाते रहता है, और तब सरकार अंकुश में रहती है। क्या हो रहा है इंग्लैंड में आज? आप सोचिए, 10 वर्ष के अंदर में 7वां प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देने को जा रहा है। विद इन 10 years this is going to be the 7th prime minister who will resign soon. कहा जा रहा है कि 22 तारीख को ही रिजाइन कर देंगे। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है सर, फंक्शनल डेमोक्रेसी है। क्यों? वहां तथ्यों के आधार पर आर्गुमेंट होता है। ऐसा कोरा जिस किसी ने भी देखा इस शो को, वो आप समझिए वो बेहोश हो गया ये पॉप शो देख करके। ना तो तथ्य की जानकारी, ना ही इनके पास कोई ठीक ठाक डेटा, ना ही शानदार कम्युनिकेशन स्किल, ना ही ड्रेसिंग सेंस, ना ही प्रेजेंटेशन। अरे तो भाई किस रूप में यह देश आपको स्वीकार करे? बस सोनिया गांधी की एक जिद है कि हम राहुल को, अभी तबलीन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा है, तो तबलीन सिंह ने लिख दिया तो बड़ी चर्चा हो रही है। आई एम जस्ट कोटिंग, ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की जिद जो है वो राहुल गांधी कांग्रेस को तबाह कर रही है। जिद क्या है? जिद यह है कि भाई एक नहीं चल पा रहा है, 100 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, 100 शतक लगा चुके हैं, वो हार नहीं चल रहा है, हटिए, किसी दूसरे को आने दीजिए। कोई कांग्रेस में डायनामिक लीडर की कमी है क्या? एक खोजेंगे आपको 1000 मिल जाएंगे, दीजिए तो मौका उनको। पीछे हट जाइए, जाइए घूमिए फिरिए, स्विट्जरलैंड में रहिए, कौन रोक रहा है आपको? नहीं देंगे मौका। तो आपकी जिद है, आपकी माता जी की जिद है, प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आपको कहा गया कि कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाइए, मनमोहन जी के कैबिनेट में, नहीं बनेंगे। क्यों? यू आर बॉर्न टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, हाउ कम यू विल बी वन ऑफ द मेंबर इन द कैबिनेट? नो,
नेहरू जी भी नहीं बने ना। गांधी ने कहा कि भाई 15 में से 13 पटेल के पक्ष में है, तो क्या करोगे, बन जाओ, और पटेल तुमसे 15 वर्ष बड़े हैं। एरोगेंस इस खानदान में कूट कूट कर भरा है, कूट कूट कर। स्वयं गांधी कह रहे हैं कि भाई 15 में से 13 जो है 12 वो पटेल के पक्ष में है। पटेल आपसे 15 वर्ष बड़े हैं, 54 साल के हैं आप। अब चले जाइए, कैबिनेट ले लीजिए, विदेश मंत्रालय ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, उनको बनने दीजिए प्रधानमंत्री, आप ही चलाइए देश को। नहीं बने, वो नहीं बने या नहीं बनवाने पर मजबूर किया अंग्रेजों ने, वो शोध का विषय है। गांधी होते तो वही बताते आपको। नहीं बने, उनके कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। कैबिनेट की लिस्ट बन गई, अंबेडकर को छोड़ दिया। फिर गांधी ने लौटाया कि तुम में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा अगर कोई काबिल व्यक्ति है कानून की नजर में तो वो अंबेडकर है, तो शामिल करो कैबिनेट में। गांधी के कहने पर अंबेडकर को कैबिनेट में शामिल किया। एरोगेंस, बेपनाह एरोगेंस है, और ये 80 साल से इस एरोगेंस को पूरा देश झेल रहा है, और ये झेलता रहेगा। और इसी तरीके से ये सर्ट ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और वो 2 कौड़ी का वो लोफर टाइप का आदमी मंच संचालन करेगा। बॉयज एंड गर्ल्स, अरे आप सुनिए, मैं आपको कहता हूं वहां का लिंक, मैं तो आपको सुना, अगर चाहें तो मैं आपको लिंक सुनाता हूं, एक बार सुना सकते हैं क्या बॉयज एंड गर्ल्स वाला अनाउंसमेंट? संचालक का जरा खाली सुना दीजिए, खाली, अगर वीडियो आपके पास है तो मैं आपको सुनाता हूं। बॉयज एंड गर्ल्स, इस तरह की भाषा है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति सुनकर के, अच्छा इनको लग रहा है कि हम जेएनजी को जा रहे हैं। जेएनजी को तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, अनाउंसमेंट क्या होती है, संचालन क्या होती है, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बच्चों से। अरे आप कह रहे हैं मोदी को, अरे मोदी के नाटक में भी आप मोदी को नहीं दे पा रहे हैं चुनौती। मोदी मन की बात करते हैं, इतना भावुक हो जाते हैं, किसानों को, इंजीनियर को, वकीलों को, सबको मोह लेते हैं। अरे ये तो कम से कम सीखिए मोदी को। मैं कह रहा हूं मोदी झूठा है, मोदी को कुछ नहीं आता, मोदी ठग है, मोदी बेईमान है, मोदी देश लूट रहा है। आपकी बात मान लिया, सारी बात मान लिया, तो मोदी से कुछ तो सीख लो, उनकी ठगाई सीख लो, उनकी बेईमानी सीख लो, उनका झूठ ही सीख लो। उससे अगर झूठ से काम चल जाए तो चलाओ। और पॉलिटिक्स में तो कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स एंड ऑफ द डे क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? वही ना, झूठ का लवादा है, तो झूठ का लवादा ओढ़ लो। अगर यही समझते हो पॉलिटिक्स को, मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक पॉपुलर सेंटिमेंट, पॉपुलर पॉलिटिकल थॉट ये भी है कि पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स में है तो आपको ये झूठ सच बोलना पड़ेगा। तो चलिए हम झूठ सच मान लेते हैं एक पल के लिए, तो यही सीख लेते। नहीं सीख पा रहे हैं माननीय राहुल जी आप। देश का दुर्भाग्य है, ये पॉप शो करके आप चाहते हैं देश को बदलना। दुखद है। अगर जेएनजी सड़क पर आ भी जाए, इतना आईक्यू है आज के जेएनजी को कि वो पकड़ लेता है मोदी जो बोल रहे हैं, राहुल जो बोल रहे हैं, बात हो सकता है सही हो, गंभीरता किसमें है। तो मोदी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती शासन कर रहे हैं 15 वर्ष से या 12 वर्ष से। कोई तो बात होगी मोदी में जो आपके पास नहीं है, तो इस पर विचार कीजिए। ये पॉप शो से तो जेएनजी अगर आ भी गया तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आपने यात्रा भी करके देख ली ना, कुछ नहीं हुआ ना। और अगर ऐसा ही जो आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, जिस भाव में, जिस अंदाज में, अगर यही चलता रहा, लोफरों की जमात लेकर के चलते रहे, माफ करिएगा, फिर हमसे आप उम्मीद करें कि मैं राहुल राहुल करूं, यह मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।